हाय बच्चों, मैं भूपेंद्र गोस्वामी आज आप लोगों को बतलाने वाला हूं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का पार्ट 3 है और इससे पहले 2 वीडियो और बना चुका हूं। उस वीडियो का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप लोग वो वीडियो नहीं देखें तो वो वीडियो को देखें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी अलग अलग ढंग से लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन मैं जिस तरीके से आपको बतलाने वाला हूं उस तरीके से आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा स्कोर करेंगे और बहुत ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा, याद भी आसानी से हो जाएगी। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप जो भी तैयारी कर रहे हैं वो कर रहे हैं या तो आप क्लास 10th 11th 12th या फिर आप जो है किसी कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन के लिए कर रहे हैं, चाहे वो रेलवे हो, एसएससी हो या फिर यूपीएससी हो। ये सारी कंपटीशन की तैयारी आप कर रहे हैं, यानी किसी भी कंपटीशन में आप जाएं या कोई भी एकेडमिक का आप जो है एग्जामिनेशन देते हैं तो उसमें होता क्या है कि जो आप एग्जामिनेशन दे रहे हैं उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निश्चित आते हैं। तो ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आप तैयारी कर रहे हैं तो उसमें कैसे तैयारी करें ताकि बहुत अच्छा स्कोर आए और बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट ले सकें। देखिए, सबसे पहले आप जो भी जिस भी चीज का तैयारी कर रहे हैं उस चीज में आपको यह ध्यान देना है कि आप किस चीज से तैयारी कर रहे हैं, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी आप किस बुक से कर रहे हैं। तो आप जिस भी बुक से कर रहे हैं वो एक बुक से ना करें, अलग अलग बुक से करें। यानी जो भी आपको लग रहा है कि ये बहुत ही इस विषय के लिए या फिर हिस्ट्री या जो भी आपका विषय है आपको लगता है कि इस विषय के लिए सबसे अच्छा बुक है, उसके अलावा भी उस सब्जेक्ट के कुछ और भी राइटर होंगे जो बहुत ही अच्छा होंगे, उनका भी बुक लें और उनके बुक से भी आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का तैयारी एक बुक से ना करें। नंबर 2, आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें तो उसमें प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर शामिल करें, यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बुक है या फिर जो भी है क्वेश्चन बैंक है या सैंपल पेपर है जो आपके पास है प्रीवियस ईयर का, उससे तैयारी जरूर करें। क्योंकि जब भी आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का तैयारी करते हैं तो उससे आपको पता लगता है कि एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो कैसे पूछे जाएंगे। अधिकतर एग्जामिनेशन हॉल में जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ना कुछ जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के जो भी क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ना कुछ जो है आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से मिलते जुलते हैं। इसमें क्या होता है कि प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन को आप याद करते हैं और उन क्वेश्चनों को आपको दिमाग में रखते हैं तो वैसा ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में उसी तरह का क्वेश्चन, उसी टाइप का क्वेश्चन जो है आने का ज्यादातर चांस रहता है और आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहता है। अगर आप 5 साल का अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो समझिए कि आपका जो है 90% जो है तैयारी हो गई है और 10% आपको करना है, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को तैयारी करने का एक जनरली हम लोग क्या करते हैं, जो पिछले वीडियो में मैंने बतलाया है कि आपको किस तरह तैयारी करना है, तो वो तैयारी आप उस वीडियो में देख लेते हैं। उसके बाद मैं बताता हूं कि उसके बाद आपको कैसे करना है। जैसे कोई भी प्रीवियस ईयर का आप बुक उठा लें, उसको आप 3 से 4 बार पढ़ें। पढ़ने के बाद उसमें एक चीज और आपको ध्यान देना है कि जिस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप पढ़ रहे हैं उस प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में ऑप्शन 4 रहते हैं, यानी चारों ऑप्शन से संबंधित जो क्वेश्चन बनते हैं उन सारे क्वेश्चन को आप बढ़िया से जो है उसको पढ़ें या फिर खोज लें। क्योंकि उस चारों ऑप्शन से संबंधित अगर क्वेश्चन को आप जान जाते हैं तो उस चारों से बनने वाले क्वेश्चन को अगर एग्जामिनर आपको एग्जामिनेशन हॉल में क्वेश्चन पूछता है तो आप इजीली उसका जवाब दे देंगे। बात आपको समझ में आ गई होगी। यानी जो भी आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे उसमें 4 ऑप्शन होंगे, A, B, C, D, और चारों में से सिर्फ एक ही उस क्वेश्चन का आंसर होगा। जो भी होगा, मान लेते हैं कि B क्वेश्चन का आंसर हुआ, यानी तो इसमें 3 ऑप्शन बच गए हमारे पास, A, C और D। यानी A और C और D भी किसी प्रश्न के आंसर ही हैं जो उससे मिलते जुलते हैं, जिसको एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है। अगर उन तीनों का भी अगर आपको क्वेश्चन का आंसर अगर याद है तो अगर क्वेश्चन उस टाइप का अगर एग्जामिनर बनाता है तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। यानी इस तरीके से भी अगर याद करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा।
यहां तक बेनिफिट मिलेगा कि आप 100 में 100% स्कोर कर पाएंगे। तो ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को एक अलग तरीके से बनाकर याद करने का एक ट्रिक है ये। तो ये दूसरा तरीका है जिस तरीके से आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। तीसरा तरीका है कि आप जो भी क्वेश्चन की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बना रहे हैं, प्रैक्टिस सेट बना रहे हैं, इसके अलावा आपको करना क्या है कि एक नोट्स जरूर बनाएं। यानी आपके पास एक नोट्स होना बहुत जरूरी है। ये जो नोट्स होगा इसमें आप जो है उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लिखेंगे जो आ सकते हैं और ये बहुत बार एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। तो ऐसे क्वेश्चन से क्या होता है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और आपके माइंड में रहता है कि इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इस टाइप के क्वेश्चन को मुझे याद करना है, और आपको उस टाइप के क्वेश्चन याद है। तो इस तरीके से क्या होगा कि अगर आप पढ़ते हैं तो बहुत ज्यादा स्कोर, यानी 100 में 100% स्कोर कर सकते हैं। इसमें होता क्या है कि आप जो है एक पार्टिकुलरली जो है एक विषय का आप नोट्स बनाते हैं, उसमें जितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं वो सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके पास हैं। अगर उस चैप्टर से या फिर उस टॉपिक से क्वेश्चन एग्जामिनेशन हॉल में पूछा जाता है तो आप इजीली हैंडल कर लेंगे। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो है एग्जामिनेशन हॉल में 10% लोग गलतियां करते हैं। ये जो गलती होती है डर के कारण होती है और दूसरा कंफ्यूजन के कारण। तो ये जो डर है इसको मिटाने के लिए आपको स्वयं ही प्रयत्न करना पड़ेगा। तो जो भी आपका डर है, इस डर को मिटाने का सिर्फ एक ही तरीका है, प्रैक्टिस। मोर देन प्रैक्टिस, जितना से ज्यादा आप प्रैक्टिस कर सकें, यानी रिवीजन, प्रैक्टिस रिवीजन, ठीक है। ये जो रिवीजन आप जितना ज्यादा कीजिएगा उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल हाई होगा और यहां तक कि कंफ्यूजन का भी डर नहीं रहेगा। बहुत सारे जो लोग क्या करते हैं कि कंफ्यूजन में गलत क्वेश्चन का आंसर ट्रिक कर देते हैं या फिर गोला कर देते हैं। तो ऐसे आपको ऐसे चीजों से बचना है, क्योंकि जो भी क्वेश्चन सेट करता है वो इस तरीके से सेट करता है ताकि आपको कंफ्यूजन हो, और जब भी आपको कंफ्यूजन होगा तो आप क्या करेंगे, गलत चीजों को वहां पर ट्रिक करके आएंगे, गलत आंसर को आप रंग कराएंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, इस चीज से बचना है। और इस चीज से बचने का एक ही उपाय है कि आपकी प्रैक्टिस जितनी अच्छी होगी, जितनी ज्यादा होगी, वैसा ही आपको जो है स्कोर उतना ही ज्यादा अच्छा होगा। तो स्कोर अगर आपको 100% करना है तो इस 10% को भी आपको खत्म करना पड़ेगा, अपने अंदर एग्जामिनेशन का डर को निकालना पड़ेगा और आपको जो है कंफ्यूजन का डर जो निकालना पड़ेगा। एग्जामिनेशन का डर निकालने का एक और तरीका है, वो तरीका है कि आप एग्जामिनेशन के तरह ही अपने घर पर डेली प्रैक्टिस करें। उसके लिए आपको करना क्या है कि आप जो है एक टाइमर लगा दें, और जैसे एग्जामिनेशन हॉल में आपका पेपर अगर 1 घंटे का है तो 1 घंटे में 100 क्वेश्चन को हल करना है, तो 1 घंटे का टाइमर लगाकर आप 100 क्वेश्चन को हल करें। ऐसा हो सकता है कि आप जो है 1.5 घंटा बैठ ना पाए लगातार, तो आप क्या करें कि 50 क्वेश्चन लें, 50 क्वेश्चन ले और समय जो है आधा घंटा कर दें। तो इस तरीके से अगर आप तैयारी करेंगे, यानी ऐसे आप तैयारी कर रहे हैं जैसे कि क्वेश्चन जो है आपके एग्जामिनेशन हॉल में जिस तरीके से आ रहे हैं वैसे तरीके से आप जब प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इस तरीके से जब भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ज्यादातर सफलता मिलने की चांस होती है। तो ऐसे चीजों में आपको करना क्या है कि प्रैक्टिस डेली करना है, डेली प्रैक्टिस। आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा बेनिफिट आपको मिलने वाला है। आपको लगता है कि आपकी रफ्तार धीमी है, आपको लगता है कि आप स्लो जो है वो वर्क कर रहे हैं, या फिर डेली प्रैक्टिस करने से कुछ विशेष लाभ नहीं मिल रहा है, आपका स्कोरिंग जो है उतना बढ़ नहीं रहा है, लेकिन इसका फायदा एग्जामिनेशन हॉल में मिलेगा जितना ज्यादा आप प्रैक्टिस किए होंगे। अगर एक दिन में अगर आप 2 सेट मारते हैं, एक सुबह एक शाम, तो अगर एक दिन में अगर आप 2 सेट मारते हैं तो इसका भी बेनिफिट मिलेगा। इसका बेनिफिट ये मिलेगा कि आप जो है एग्जामिनेशन हॉल में डरिएगा नहीं, तो और आपका कंफ्यूजन नहीं रहेगा। तो ये 2 चीजों से अगर बच गए तो 10% मार्क्स आपका एकदम निश्चित है रखा हुआ, सिर्फ कॉन्फिडेंस के बल पर। तो ये जरूरी चीज है। दूसरा नंबर, आपको एक चीज ध्यान देना है कि आपका कोई जब भी याद करते हैं, जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन याद करते हैं, तो याद करने का तरीका मैंने और 2 वीडियो में बतला चुके हैं, लेकिन फिर भी जब भी आप याद करते हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिए कि उसमें पॉइंट वाइज आप कर रहे हैं या नहीं, यानी पॉइंट वाइज याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो पॉइंट वाइज याद करें
और दूसरा नंबर कि आपकी इमेजिनेशन जो पावर है वो ज़्यादा होनी चाहिए। जैसे आप प्लास्टिक का युद्ध याद कर रहे हैं तो आप कल्पना कीजिए कि प्लास्टिक का युद्ध हो रहा है, आप देख रहे हैं कहां पर हो रहा है ये भी आप इमेजिन कर रहे हैं, दोनों जो है लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से इमेजिन आप कीजिएगा और एक काल्पनिक दुनिया बनाइएगा अपने आप में, तो वो क्या होगा, अब वो काल्पनिक दुनिया जो है आपको रियल में जो उस चीज को याद करने में, ज्यादा दिन तक याद करने में आपको मदद करेगी। स्वामी विवेकानंद के बारे में आप लोगों ने सुना होगा कि वो जो भी चीज पढ़ते थे उनको याद हो जाता था। एक बार वो पूरी किताब पढ़ लेते थे, उनको पूरी किताब याद हो जाती थी और पूरी किताब को हूबहू लिख सकते थे। तो ऐसा कैसे होता था कि कोई भी व्यक्ति एक बार कोई किताब को पढ़े और हूबहू उस किताब को लिख दे या हूबहू सारे लाइन बाय लाइन बतला दे? ऐसा होना संभव नहीं है। तो ऐसा संभव होता था उनका इमेजिनेशन पावर के चलते। वो जब भी जिस लाइन को पढ़ते थे, जिस चीज को पढ़ते थे, इमेजिन करते थे, वो काल्पनिक दुनिया में चले जाते थे और सोचते थे कि ऐसा वास्तव में हो रहा है, मैं उसको देख रहा हूं। तो ऐसी इमेजिनेशन पावर के कारण उन्हें पूरा का पूरा बुक याद हो जाता था, लाइन बाय लाइन याद हो जाता था और कहीं भी कंफ्यूजन का उसमें बात ही नहीं होती थी। तो इसी तरीके से आप अगर करते हैं तो आपको भी जो है जो भी चीज याद कर रहे हैं उसकी लाइन बाय लाइन याद हो जाएगी। देखिए, याद करने के लिए जो है रट्टा नहीं लगाना है। पिछले वीडियो में ही मैंने बतलाया है, अभी बतला रहा हूं कि आपको रट्टा लगाना ही नहीं है। रट्टा एकदम मत लगाइए। रट्टा लगाने से आपका समय ज्यादा लगेगा और याद कम होगा। आप जो है जो पिछले वीडियो में ट्रिक बतला है उसका यूज करें और दूसरा नंबर यूज करें कि आप इमेजिनेशन का यूज करें। तीसरा नंबर, अपने पावर को बढ़ाएं, अपनी मेमोरी की पावर को बढ़ाएं। मेमोरी की पावर को बढ़ाने के लिए लोग बहुत सारी चीज़ों को खाते हैं, लेकिन मैं थोड़ी सी कुछ चीज़ें बतलाऊंगा जिससे प्रैक्टिस से भी मेमोरी का पावर बढ़ता है। अगर आप जो चीज़ सुबह में पढ़ते हैं उसको रात को सोने से पहले पढ़ें, ये एक प्रैक्टिस है जिससे मेमोरी पावर बढ़ता है। दूसरा प्रैक्टिस क्या है कि आप जो है कुछ देर एक पॉइंट पर नजर रखें, जहां पर आप बैठते हैं वहां पर या फिर कहीं पर भी आप जो है सुखासन में बैठ जाए, बहुत अच्छे तरीके से बैठ जाए और बैठने के बाद एक अपने सामने एक पॉइंट बना लें, गोल पॉइंट बना लें जिसे आप देखें और उससे 10 से 15-20 मिनट जो है लगातार देखें। इससे आपकी एकाग्रता शक्ति जो है वो बढ़ती है और स्मरण शक्ति भी बढ़ती है। वो करें। अगर वो नहीं कर सकते हैं तो आप जो है एक मोमबत्ती ले लें जिसका लौ हिले नहीं और जो जलता हुआ मोमबत्ती रखें और उस जलते हुए मोमबत्ती को आप 10 मिनट जो है लगातार देखें। अगर जलती हुई मोमबत्ती को आप 10 मिनट लगातार देखते हैं तो ऐसी स्थिति में भी आपकी मेमोरी पावर जो है वो बढ़ेगी और इसका बेनिफिट आपको जरूर मिलेगा। तो ये तरीका होता है कि आप अपने मेमोरी पावर को बढ़ा सकते हैं। अपने दिमाग को एक्सरसाइज करने दें। अगर कोई भी कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन माइंड में करें, पेन और पेपर कम से कम उठाना पड़े, ये दिमाग में रखें। जब भी मैं कंपटीशन का तैयारी करता था तो मेरे टीचर मुझसे कहते थे कि आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं आप पेन और पेपर उसी लिए उठाएं जब आपको सिर्फ आंसर लिखना हो या फिर आपको गोले में रंगना हो, ऐसे मत उठाएं। तो जितना भी कैलकुलेशन करना है आप दिमाग में करें। आपको उसके लिए तैयारी करना पड़ेगा, आपको उसके लिए रूट जो है याद करने पड़ेंगे, क्यूब जो है वो याद करने पड़ेंगे। तो ये सारे चीज़ों को तो आपको तो करना पड़ेगा, लेकिन इससे क्या होगा, कैलकुलेशन आपकी फास्ट हो जाएगी। अब अगर कोई भी ऐड है तो ऐड आपको करने की जरूरत नहीं है, पेन और पेपर उठाने की जरूरत नहीं है, उस ऐड को आप दिमाग में ही कर रहे हैं और उसका आंसर डायरेक्ट बतला देंगे। तो इस तरीके से करेंगे तो आपका दिमाग का पावर भी बढ़ेगा और स्मरण शक्ति भी बढ़ेगी और आपका इमेजिनेशन पावर भी बढ़ेगा। और इस तरीके से कैलकुलेशन करने से आपको एग्जामिनेशन हॉल में इसकी बेनिफिट मिलेगी। लेकिन एक चीज है, इसके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा, क्योंकि कंफ्यूजन ना हो। एक बार जब आप क्वेश्चन को पढ़ लें तो दोबारा उसको पढ़ना ना पड़े, ताकि आपको कंफ्यूजन करना। अगर दोबारा पढ़ते तो उसमें समय लगेगा। अगर एक बार आपने कैलकुलेशन माइंड में कर लिया और फिर कंफ्यूजन में आकर फिर दोबारा से आप पेन और पेपर से कर रहे हैं तो इसमें आपका टाइम लॉस हुआ और इस टाइम के कारण आप एग्जामिनेशन हॉल में जो है आपको समय कम मिलता है। इसीलिए समय कम दिया जाता है कि उसकी बच्चे की जो है वो कितना इंटेलिजेंट है इसको चेक करना है। तो इसको चेक करने के लिए आपको इंटेलिजेंट बनना पड़ेगा और इंटेलिजेंट बनने का यही सब तरीका होता है। कि मेरा एक फ्रेंड था, वो इतनी फास्ट कैलकुलेशन करता था कि मतलब क्या कहें, गजब का था। तो इस तरीके से आप जो है कैलकुलेशन कर सकते हैं, इजीली है। प्रैक्टिस करना पड़ेगा, एक चीज है कि प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आप जो है रिवीजन कीजिए
और बतलाए गए मेरे ट्रिक्सों को अपनाइए, निश्चित ही आप जो है सफलता पाएंगे और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के में एकदम हीरो बन जाएंगे। तो अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसे लगी, और अच्छी लगी है तो लोगों को शेयर भी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।